जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो सिर्फ लड़कियों के साथ मस्ती करने के बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो लड़का खुद एक लड़की बन जाता है। अब आगे उसके साथ क्या क्या होगा ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से, जहाँ पर एडी अपने स्कूल में पढ़ रहा था। उस वक्त वहाँ पर एडी का एक क्लासमेट आकर उससे अपने साथ कार्ड्स का गेम खेलने को बोलता है और उसे चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। तभी एडी के पास एक लड़की आती है और उसकी कार्ड्स उठाने में मदद करती है। एडी को उस लड़की से बचपन वाला पहली नजर का प्यार हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चलता है कि उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है और एडी बस हाथ हिलाता ही रह जाता है। आगे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम एडी को देखते हैं। एडी एक फेमस नॉवेलिस्ट बन गया था और उसने एक बुक लिखी थी। उस बुक का थीम कुछ ऐसा था कि कोई भी लड़का हर एक हफ्ते में एक नई लड़की पटाकर उसके साथ मस्ती करने की टेक्निक सीख सकता है। इस बात पर एक लड़की एडी का इंटरव्यू लेते हुए उससे बोलती है कि इसी बुक के लिए हर एक लड़की तुम्हारी आलोचना करती है और आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे। और अगले ही पल हम देखते हैं कि एडी उसी इंटरव्यू लेने वाली लड़की के साथ लगा पड़ा है और साथ ही दूसरी लड़कियों के साथ भी। अगले दिन एडी अपने दोस्त स्टीव के साथ एक इवेंट में फैंस को बुक पर ऑटोग्राफ दे रहा था और वहाँ पर सभी फैंस उस बुक के लिए एडी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वहीं पर स्टीव एक मॉली नाम की असिस्टेंट के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉली पर उसका कोई भी असर नहीं होता। एडी के वहां से जाते वक्त स्टीव उसे बताता है कि रात को एक चैरिटी फैशन शो है और उसे वहां पर आना है। पार्टी में आते ही एडी दूसरी लड़कियों को ताड़ने लगता है और वहां से अंदर जाते वक्त एडी एक औरत से टकरा जाता है जो दिखने में कुछ चुड़ैल जैसी दिख रही थी। एडी उस औरत से कुछ बुरा बर्ताव करता है, जिससे कि वो औरत एडी से बोलती है कि तुम औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते और अगर रिस्पेक्ट करते हो तो अभी इसी वक्त मुझे किस करो, जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि तुम बाहरी सुंदरता के अलावा अंदर की सुंदरता की भी रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन एडी ऐसा कुछ नहीं करता, उल्टा वो उस औरत का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। पार्टी में एडी एक लड़की को पटाकर उसी के घर जाकर उसके साथ मस्ती करता है और जब वो आधी रात को हल्का होने उठता है तब उसे पता चलता है कि वो एक लड़के से लड़की बन गया है। पहले तो एडी को ये एक सपना लगता है, लेकिन ठीक से चेक करने पर पता चलता है कि ये सपना ना होकर सच्चाई है, यानी कि जो एडी से टकराई थी वो सच में एक चुड़ैल थी और उसने एडी को ये श्राप दिया था। एडी गड़बड़ी में वहां से भाग जाता है। एडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एडी स्टीव को कॉल करता है और उसे झूठ बोलकर अपने घर बुलाता है। एडी स्टीव को सभी सच्चाई बताता है, लेकिन स्टीव को एडी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। इसलिए एडी स्टीव को उनके कुछ राज बताता है जो सिर्फ उन दोनों के ही पता थे और इससे स्टीव को यकीन हो जाता है कि वो एडी ही है। आगे वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर उस औरत को ढूंढेंगे जिसने ये सब किया है। वो दोनों ओल्ड एज होम में उस औरत की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर वो नहीं मिलती। लेकिन एक ओल्ड एज होम में जेस नाम की लड़की उन्हें बताती है कि अगर उसे कोई ऐसी औरत दिखी तो वो उन्हें जरूर बताएगी। आगे घर आने पर स्टीव एडी को बताता है कि जब तक वो औरत नहीं मिलती तुम्हें इस पल को एंजॉय करना चाहिए और इस शरीर का फायदा उठाकर अपनी नई बुक के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। ये सब तय होने के बाद एडी और स्टीव एडी के लिए लड़कियों के कपड़ों की शॉपिंग करने जाते हैं और घर आने पर स्टीव अपने ही दोस्त एडी, जो कि लड़की बन चुका था, उस पर लाइन मारने लगता है। इस वजह से इरिटेट होकर एडी स्टीव को अपने घर से बाहर निकालता है। एडी धीरे धीरे वो सभी चीजें ट्राई करता है जो एक लड़की करती है। आगे एडी और स्टीव एक बार में बैठे थे जहाँ पर उन्हें वही लड़की जेस दिखती है जो ओल्ड एज होम में मिली थी। एडी जेस से मिलने जाता है और कुछ देर उससे बातें करता है। जेस से बात कर एडी को पता चलता है कि जेस में कॉन्फिडेंस की काफी कमी है। दरअसल जेस बार के एक लड़के डिलन को काफी पसंद करती थी। इस पर एडी जेस को डिलन से बात करने को बोलता है और जब जेस डिलन से बात करने जाती है तब डिलन जेस का मजाक उड़ाकर उसे रिजेक्ट करता है। इसलिए एडी वहां जाकर डिलन के ऊपर ड्रिंक फेंकता है और जेस के साथ वहां से भाग जाता है। आगे एडी एक शॉप में जाकर कुछ टॉयज खरीदता है और उसी बीच उसकी मुलाकात मैट से होती है। मैट काफी अमीर था, इसलिए एडी जेस का मेकओवर करता है और उसे मैट से मिलाता है। मैट और जेस एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। ये बात एडी को पसंद नहीं आती और उसे कुछ जलन होने लगती है। एक दिन एडी स्टीव से पूछता है कि क्या उसने कभी वन नाइट स्टैंड के अलावा एक प्रॉपर रिलेशन के बारे में सोचा है। इस पर स्टीव एडी से बोलता है कि ऐसी बातें तो वही करता है जिसे किसी से प्यार हुआ हो, यानी कि एडी को जेस से प्यार हो गया था और वो उसे किसी और के साथ नहीं देखना चाहता था। इसलिए शाम को एडी जेस से मिलने उसके घर जाता है और उससे कहता है कि वो प्रॉमिस करे
कि वो अपना ध्यान रखेगी क्योंकि उसे मैट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन जेस मैट पर पूरा भरोसा करती थी, इसलिए एडी मैट के बारे में पता करने के लिए उसके ऑफिस जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि मैट झूठ बोल रहा है। मैट की पहले ही शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे भी है। उसी रात एडी एक फैशन शो के बैक स्टेज पर जेस से मिलकर मैट की सच्चाई उसे बताता है और साथ में ये भी कि किस तरह वो एक लड़के से लड़की बन गया। इस पर जेस एडी पर काफी गुस्सा होकर उससे कभी न मिलने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। एडी जेस को लेकर काफी परेशान था, इसलिए उसी रात एडी स्टीव के साथ मिलकर दारू पीता है और स्टीव से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ मस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस लड़की वाली जिंदगी को पूरा एंजॉय करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर स्टीव काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने आज तक किसी भी लड़की के साथ मस्ती नहीं करी थी। लेकिन वो पल आने से पहले ही एडी को लड़कियों वाली प्रॉब्लम होती है और वो दोनों ही काफी डर जाते हैं। उन दोनों को ही पता नहीं था कि आगे क्या करना है। स्टीव अस्पताल से कुछ लोगों को बुलाता है जो उनकी मदद करते हैं और स्टीव वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एडी एक क्लब में जाता है और वहाँ पर एक लड़का एडी को ड्रिंक ऑफर करते हुए उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन एडी वो ड्रिंक एक्सेप्ट ना करते हुए उस लड़के को एक लंबा भाषण सुनाता है कि तुम एक लड़की के साथ मजे करना चाहते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरे लिए प्यार और रिलेशनशिप काफी ज्यादा मायने रखती है। एडी की इस बात पर बगल में खड़ी लड़की उसकी काफी प्रशंसा करती है और इससे एडी को अपनी नई बुक के लिए आइडिया मिल जाता है जो कि लड़कियों के सपोर्ट में होता है। यानी कि लड़की बनकर एडी लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीख गया था और जब वो बुक पूरी तैयार हो जाती है तब वही चुड़ैल एडी पर किया जादू वापस लेती है जिससे कि एडी ठीक हो जाता है। अगले दिन जब एडी अपनी बुक के इवेंट के दौरान लड़कियों को अपनी बुक पर ऑटोग्राफ दे रहा होता है तब वो बड़ी ही प्यार से और रिस्पेक्ट से लड़कियों के साथ पेश आता है। एडी का ये बदलाव देखकर जेस एडी के पास आती है और उससे कहती है कि उसके दिल में भी एडी के लिए फीलिंग्स है। साथ ही दूसरी तरफ स्टीव और मॉली भी रिलेशन में थे और इसे हैप्पी एंडिंग पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे कि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।